पुराने जंगल राज वाले हैं, उनको तो आप जानते हैं, उनको तो उनसे आप सावधान रहते हैं, लेकिन बीच में काला पीला भी लोग आ गया है, उससे भी सावधान रहने की आवश्यकता है। 16 दिन में एक जिला नहीं घूम पाते और आज 16 दिन में बिहार घूम कर लौट गए राहुल और तेजस्वी। यही है बिहार का बदलाव जो आपके पिताजी ने गड्ढों की सड़कें दी थी, आज सरपट सड़कें बनी है। ये है बदलाव। अरे किसको रोजगार चाहिए? राहुल और तेजस्वी को रोजगार चाहिए। बिहार का युवा को रोजगार का रोड मैप नीतीश कुमार ने बना दिया है, नरेंद्र मोदी ने बना दिया है। सभी तमाम यहाँ पे आए हुए मातृशक्ति को, अपने बुजुर्ग अभिभावक को, अपने युवा साथियों का अभिवादन करता हूँ, क्योंकि आज आप वो कार्यकर्ता हैं, आप वो लोग हैं जिनके माध्यम से बेगूसराय की आवाज अब हर घर घर जाएगी, हर चौक चौराहे पे जाएगी कि एनडीए को ही लाना है और एनडीए में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी को निश्चित रूप से देश और बिहार में फिर से हमको आगे लेके चलना है। आज हम लोग यहाँ पर जुड़े हैं और कई ऐसे विषय आए हैं जिसकी चर्चा लोगों ने की और मैं चाहता हूँ कि उन चर्चाओं में बहुत सारे बिंदु आ गए हैं, लेकिन कुछ बिंदु कह के मैं अपनी बातों को समाप्त करूंगा, क्योंकि माननीय हमारे नेता रामकृपाल जी भी आपको संबोधित करेंगे। मित्रों, लोग कहते हैं कि क्या बदला, मैं पूछता हूं कि क्या क्या बदला का जवाब मैं देने आया हूं। लोग पूछेंगे चौक चौराहे पे, आजकल काले पीले लोग घूम रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और जो पुराने जंगल राज वाले हैं उनको तो आप जानते हैं, उनको तो उनसे आप सावधान रहते हैं, लेकिन बीच में काला पीला भी लोग आ गया है, उससे भी सावधान रहने की आवश्यकता है। लोग पूछते हैं क्या बदला है, मैं उनको उसका जवाब देने आया हूं। लोग कहते हैं बदला नहीं है, अरे चले जाओ। इसी जिसी अंता सिमरिया की बात अभी हमारे नेता कर रहे थे, नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने उसका उद्घाटन किया। बगल में राजेंद्र सेतु खड़ा है, उस लालटेन युग का ब्रिज भी खड़ा है और एलईडी युग का भी ब्रिज खड़ा है। दोनों का अंतर देख लोगे, समझ में परिवर्तन आ जाएगा। लोग कह रहे थे कि क्या बदला है, चले जाओ महात्मा गांधी सेतु का ब्रिज देख लो। तो एक समय था कि महात्मा गांधी सेतु ब्रिज पे लोग चलने के पहले सोचते थे कि ब्रिज पार करने में बाराती आज निकलेगी तो आज ही पहुंचेगी, ये कोई तय नहीं था। एम्बुलेंस निकलता था तो इमरजेंसी में भी पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा, लोग भयभीत रहते थे। पर समय बदला है, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी ने उसी महात्मा गांधी सेतु के पास 10 लेन का ब्रिज बना रहे हैं। ये है बदलाव। लोग पूछते हैं बदलाव क्या है, चले जाओ शाहबाद का इलाका, याद है कोइलवर का ब्रिज, लोग गए होंगे शाहबाद के इलाके में। उस कोइलवर का ब्रिज जो लालटेन युग की याद दिलाता था, उसके बाद वहां पर 6 लेन का ब्रिज बन गया, यानी वर्तमान में फिर से वहां पर एलईडी युग का ब्रिज आपके सामने नजर आ रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि कैसा बदला है बिहार। अभी हमारे महाबली भैया बता रहे थे अभिभावक कि कैसे आए और घूम के चले गए। 16 दिन में एक जिला नहीं घूम पाते और आज 16 दिन में बिहार घूम कर लौट गए राहुल और तेजस्वी। यही है बिहार का बदलाव जो आपके पिताजी ने गड्ढों की सड़कें दी थी, आज सरपट सड़कें बनी है। ये है बदलाव। लोग पूछते हैं बदलाव क्या है। अरे माता बहनें यहाँ बैठी हैं, आज हजारों की संख्या में यहाँ माता बहनें आई हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ कुंदन जी की तरफ से और अपने तरफ से। आपकी आशीर्वाद ही नरेंद्र मोदी को भी मिलता है और बिहार में नीतीश कुमार को भी मिलता है। जब आप निकल के आ जाती हैं, लोग कहता है एनडीए की सरकार बनना तय है और ये गवाह है आपकी उपस्थिति का कि आप फिर से जब निकल के आएंगी, क्योंकि आपको निकलने का बंद किसने किया था? मेरी माताएं बहनें तो निकलने से डरती थी। 2005 का कालखंड हम लोग सब लोगों ने देखा है। शाम होते वो इसकी चिंता करती थी कि मेरा बेटा, मेरा पति घर लौटेगा कि नहीं लौटेगा। मैं गया हुआ था कुछ दिन पहले अरवल के कार्यक्रम में था। लोग मुझे बता रहे थे कि नितिन जी अभी तो दिन में भी ये लोग चले जाते हैं नौबतपुर से औरंगाबाद। एक समय ऐसा भी था कि दिन में भी नौबतपुर से औरंगाबाद जाना मुश्किल होता था। हमको इसको याद रखना चाहिए। आज लोग बोल रहे हैं क्या क्या बदला है भैया। जिस लाल चौक पे, कश्मीर के लाल चौक पे पाकिस्तान का झंडा लहराता था, आज वहां भारत का तिरंगा लहराता है। यह बदलाव हुआ है। जिस राम को लोगों ने ताला लगाकर बंद कर दिया था, आज उस राम में अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। यह बदलाव हुआ है। मित्रों, लोग पूछते हैं क्या बदला है, मैं फिर बताता हूं। जो लोग कहते थे कि 1 रुपया चलता है और 15 पैसा पहुंचता है, मैं बताता हूं आज हमारी मातृशक्ति यहाँ बैठी हैं, हमारे बुजुर्ग साथी बैठे हैं। दिल्ली की नरेंद्र मोदी सरकार अगर 1 रुपया भेजती है
तो 1 रुपया गरीब के खाते में आता है। यह है बदलाव। मैं पूछता हूं, कहते हैं तेजस्वी यादव जी, आप पूरे परिवार के साथ पटना के मेरीन ड्राइव पर परिवार के साथ लुत्फ उठा रहे थे। एक समय ऐसा था, पटना में शाम होते ही परिवार अपने घर में दिबक जाते थे। ये नीतीश कुमार की देन है जो आज आप अपने परिवार के साथ बाहर निकल पा रहे हैं। अरे नीतीश कुमार ने तो आपके गांव की सड़क को ही बनाया। मुझे बताते हुए खुशी है, जो राघोपुर को बोलते हैं दियारा का इलाका, उसको दियारा में ही छोड़ा हुआ था। नहीं चाहते थे कि पटना की राजधानी से जुड़े, उसको जोड़ने का भी काम किसी ने किया तो नीतीश कुमार की सरकार ने किया। आज राघोपुर पटना के राजधानी से सीधे जुड़ चुका है। मित्रों, अभी हमारे लोग बोल रहे थे, अब हमको इन बातों को आगे लेके जाने की बारी आई है। मित्रों, 125 यूनिट फ्री की बात आई है। मैं कहता हूं अपना पुराना बिल निकालो जुलाई महीने का, जो कहते हैं नहीं बदला, और अगस्त महीने का बिल निकालो। दोनों में जो अंतर है वही है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का परिवर्तन। मैं इसलिए इस बातों को रख रहा हूं मित्रों, क्योंकि इन बातों को लेकर आपको चौक चौराहे पे जाना है। कुंदन जी ने लगातार बेगूसराय के विकास के लिए कई चीजें मुझे दी थी और कई योजनाओं को हम लोगों ने किया भी। आज मैं आया हूं तो मैं सोचा कि बेगूसराय के लोग के बीच में आया हूं, तो कुंदन जी का जो कई और डिमांड था, जब मैं नगर विकास मंत्री था तो उस समय भी उन्होंने जो डिमांड किया कुंदन भाई के लिए, मैंने उस समय भी वो योजना करने का। विधायक ऐसा होना चाहिए जो लड़ के काम करा ले, और आपका भाई कुंदन सिंह उस लड़ाई का माहिर खिलाड़ी है। मैं इसलिए इस बातों को कह रहा हूं। अभी मुश्किल से 2 महीना पहले मुझे कहे, नितिन जी एक सड़क और ऐसा इंपॉर्टेंट है जिसको करना अति आवश्यक है। वीर कुंवर सिंह चौक से माधुरी ढाला तक का सड़क का चौड़ीकरण 18 करोड़ 61 लाख की राशि से स्वीकृत हो चुका है। कुंदन जी, जिस दिन आप चाहिएगा नारियल फोड़ के काम शुरू कर दीजिए, पूरी बिहार सरकार आपके लिए खड़ी है। हम इसलिए इस बात को कहते हैं मित्रों, सड़क हो या बिजली हो या पानी हो, हर चीज की सुविधा मिली। लेकिन एक चीज जो परिवर्तन की बात लोग कहते हैं रोजगार की बात। बिहार सरकार ने घोषणा किया था जब हमारी सरकार बनी थी कि हम 10 लाख रोजगार देंगे और 10 लाख प्राइवेट सेक्टर से देंगे। मुझे बताते हुए खुशी है, नीतीश कुमार की सरकार ने 50 लाख रोजगार दिया पिछले 5 साल में। है किसी की हिम्मत तो इस पर डिबेट करके देख ले। अरे किसको रोजगार चाहिए? राहुल और तेजस्वी को रोजगार चाहिए। बिहार का युवा को रोजगार का रोड मैप नीतीश कुमार ने बना दिया है, नरेंद्र मोदी ने बना दिया है। लेकिन राहुल बाबा और तेजस्वी यादव आपको रोजगार देंगे तो आप हम लोग का निवाला छीन लोगे। आपको रोजगार देंगे तो आप फिर से अलकतरा घोटाला करोगे। आपको रोजगार देंगे तो फिर से चारा घोटाला करोगे। आपको रोजगार देंगे तो फिर से जॉब और जमीन घोटाला करोगे। तो बिहार के लोग अब हाथ जोड़ लिए। इस दोनों बहुरूपिये को रोजगार देने के चक्कर में हमारे बेटा का रोजगार छीना जाएगा, हमारी माता बहनें घर में दुबक जाएंगी और हम फिर विकास के पटरी से लालटेन युग में फिर चले जाएंगे। इसलिए अपने बिहार को बचाना है, बिहार को विकास की पटरी पे आगे बढ़ाना है। और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में तेजस्वी यादव ने जो परिकल्पना की है, जिस प्रकार से युवाओं को भरमाने का प्रयास किया है, अब फिर से हमको नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी के नेतृत्व में बिहार में सशक्त एनडीए की सरकार बनानी है, ताकि हर युवा फिर से रोजगार के लिए आगे बढ़े, महिलाओं के चेहरे पे खुशी हो और बुजुर्ग भी हम सबको आशीर्वाद देते हुए नजर आए। आज मैं इन्हीं बातों के साथ बेगूसराय की पूरी जनता को अभिनंदन